आज की क्लास में हम बात करेंगे पौधों और जंतुओं में जो प्रमुख अंतर पाए जाते हैं। आज बच्चों हम उसको यहाँ पर समझेंगे। बच्चों, जो पादप होते हैं और जो जंतु होते हैं उनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं, जबकि पौधे और जंतु दोनों ही क्या हैं, सजीव हैं। लेकिन बच्चों, पौधों और जंतुओं में कुछ विशेष अंतर होते हैं। आज उन्हीं विशेष अंतरों को हम यहाँ पर जानेंगे। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पर पौधों और जंतुओं में जो विशेष अंतर होते हैं आज हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे। बच्चों देखो, पौधे भी सजीव के अंतर्गत आते हैं और जंतु भी किसमें आते हैं, सजीवों के अंतर्गत आते हैं। दोनों में सजीवों के लक्षण आपने पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, आपको उसमें समझ में आया होगा कि वास्तव में सजीव क्या है। लेकिन बच्चों, पौधे और जंतुओं में कुछ विशेष और बड़े अंतर है। आज उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे, जिससे आप वास्तव में समझ पाएंगे कि हाँ, पौधे जंतुओं से किस प्रकार अलग होते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें पौधों और जंतुओं में सबसे पहला अंतर, तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, पादप व जंतुओं में अंतर। बात समझ में आई बच्चों? पादप व जंतुओं में अंतर क्या है, अंतर आज उसको जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, देखिए बात समझिएगा। पौधे और जंतुओं में जो प्रमुख अंतर है आज हम बेटा उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो जो सबसे पहला अंतर है पौधों और जंतुओं में, वो है आपका ग्रोथ। पहला अंतर क्या है बेटा, ग्रोथ। इसका मतलब क्या है समझिएगा, वृद्धि। पौधे और जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है, आप देखते हो कि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। मेरी बात समझिएगा, जंतुओं में वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय तक होती है। लेकिन पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। आप देखिए, कोई बहुत पुराना वृक्ष है परंतु उसमें भी नया फूल, पत्तियां, कोई शाखा विकास करती है। लेकिन जंतुओं में विकास की एक अवस्था होती है, जैसे युवा अवस्था तक सभी जंतुओं में पूरा विकास पूरा हो जाता है। ठीक है, तो पहला अंतर आपको समझ में आया होगा, वृद्धि। ठीक है, दूसरी बेटा बात करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल को बेटा बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, होता क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है कोशिका भित्ति का। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये प्रमुख अंतर है जंतुओं और पौधों में, कि पौधों की कोशिकाओं में बच्चों क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति बच्चों नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है बेटा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है कि जितने भी पादप हैं, जितने भी पौधे हैं, उनमें क्या होता है, उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं, और यह जो प्रक्रिया है, यह जो विधि है, ये बेटा कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। और कोई भी जंतु स्वपोषी नहीं होता। युगलीना एक अपवाद है। युगलीना एक ऐसा जंतु है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, तो वो एक अपवाद है। लेकिन पूरे जंतु जगत में सारे जंतु क्या होते हैं, सब परपोषी होते हैं, और वो अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो तीसरा अंतर हो गया वो हो गया फोटोसिंथेसिस। मतलब जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि जंतुओं में नहीं होता है। समझ में आपको बच्चों आ रहा होगा। चौथा और जो महत्वपूर्ण अंतर है वो बेटा इसका होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, पर्णहरिण। आपको पता है कि पादप कोशिकाएं पर्णहरिण धारण करती हैं। मतलब पौधों की कोशिकाओं में पर्णहरिण पाया जाता है, मतलब जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें पर्णहरिण पाया जाता है, जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में पर्णहरिण नहीं पाया जाता है। ये भी एक प्रमुख अंतर है पौधे और जंतुओं में। अब बेटा बात करते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पर।
ग्रोथ, सेल वॉल, फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल। अब बेटा बात करते हैं, अगला है मूवमेंट। अगला क्या है? अगला है मूवमेंट, मतलब गति। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि पौधे कैसे होते हैं? पौधे स्थिर होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, मतलब मृदा में जड़ों के माध्यम से पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, जबकि जंतु गति कर सकते हैं। तो ये भी बेटा एक क्या है? प्रमुख अंतर है इसमें, जंतुओं और पौधों में। तो पहला मैंने क्या बताया वृद्धि, कि पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि कर सकते हैं। पौधों में बच्चों जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, होल लाइफ ग्रोथ करते हैं। पौधों में कोशिका वृद्धि पाई जाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों की कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है और पौधे स्थिर रहते हैं, गति नहीं करते। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट। अगला है तारककाय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बेटा, सेंट्रोसोम को बोलते हैं तारककाय। इसे बेटा बोलते हैं तारककाय। तारककाय क्या होता है? पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। पादप जो कोशिकाएं होती हैं, जो प्लांट सेल है, उसमें ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। वास्तव में सेंट्रोसोम क्या है? तारककाय क्या है? एक प्रकार का कोशिकांग होता है, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही कोशिकांग है। ऐसे ही बच्चों तारककाय जो सेंट्रोसोम होता है, वो भी बच्चों एक कोशिकांग है, जो पादप कोशिकाओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कुछ निम्न वर्ग के जो पौधे होते हैं, जैसे शैवाल, उनमें ये पाया गया है। लेकिन जो विकसित पौधे हैं, उनकी कोशिकाओं में तारककाय बच्चों क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये भी एक अंतर है किसमें? पौधे और जंतुओं में। चलिए बेटा, अभी हम बात कर लेते हैं इसके बाद मेन और क्या अंतर हो सकता है, वो है बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को बेटा बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या मैंने बताया। आपको पता है कि जंतुओं के शरीर में, एनिमल्स की बॉडी में जो उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, एनिमल्स की बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जैसे लंग्स, फेफड़े। फेफड़े क्या हैं? उत्सर्जी अंग है। सर, ये फेफड़े उत्सर्जी अंग कैसे बन गए? बच्चों, आपको पता है कि फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? एक हानिकारक गैस है। ठीक है, तो फेफड़े क्या हो गए? उत्सर्जी अंग हो गए। वृक्क मतलब किडनी। वृक्क, किडनी भी क्या है? उत्सर्जी अंग है। आपको पता है, वृक्क के माध्यम से हमारा जो रक्त है वो शुद्ध होता है। तो पौधों में ये विशेष प्रकार के अंग नहीं होते। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? बताओ भाई, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? तो बेटा, पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से या उनकी पत्तियां गिर जाती हैं। पत्ती उनकी क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। ठीक है, ये विशेष प्रकार से ये उत्सर्जन करते हैं। मतलब पौधों में जो विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र होता है, उसका क्या होता है? अभाव होता है।